नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टारगेट्स। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स एंड यूपी पैट एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सारे यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। आप यहाँ पे आज की 22 अगस्त 2022 की सारी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 90 12 98 71 85 पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था? तो 21 अगस्त 1972 को पारित हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 21 अगस्त 1972 को पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल यानी प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण कानून और वन संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून बने थे? तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून बने थे? तो इसका राइट आंसर था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय ये सारे वायु प्रदूषण नियंत्रण है, जल प्रदूषण है, जितने भी प्रदूषण है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, सब कब हुए थे? तो इंदिरा गांधी के समय हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी का कार्यकाल कितना था? तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 यानी 11 साल 59 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक यानी 4 साल 291 दिन तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्या है, रहा है। ये प्रधानमंत्री रही हैं तब तक। और बाकी और भी हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड। वन अधिनियम कब हुआ था? 1927। वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। वन संरक्षण अधिनियम, ये वन अधिनियम, ठीक है, और ये है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम कब है? 1980 में। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब है? 1981। वायु प्रदूषण 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण अधिनियम कब है? 1981। और वन संरक्षण अधिनियम कब है? 1980। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम में पर्यावरण का पहला सम्मेलन बुलाया गया था। तो वर्ष 1972 में वर्ष 1972 में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन। तो स्टॉकहोम में, संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम में इसका पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। 23 अगस्त 2022 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? भोपाल, मध्य प्रदेश में। यानी 23 अगस्त को मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो वर्ष 1956 में मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो कब? ये 9 जुलाई 2022 को। 9 जुलाई 2022 को क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें जो है वो संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय जो है नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी तो संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें स्थापित कब की गई थी? संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। नेक्स्ट है, देश में क्षेत्रीय परिषदों को बांटा गया है। तो देश में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उन्हें बांटा गया है। तो 6 क्षेत्रों में, एक उत्तरी है, मध्य है, पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, उत्तर पूर्वी में। क्या में बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं, शामिल राज्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। मध्य क्षेत्र में जो हैं वो आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपके मध्य क्षेत्र में आ जाते हैं। और उत्तरी क्षेत्र में जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राज्य राष्ट्रीय राजधानियाँ क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख,
ये कौन से आते हैं आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, ये पूर्व में है तो उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में कौन आता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये कौन से आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो आप थोड़ा यहाँ से कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए आपको, आप यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि उत्तर में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। पश्चिम में कौन से आते हैं, पश्चिम में आपका गोवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये आपके काय में आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है वो आपकी कौन सी है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। दक्षिण में क्षेत्रीय कौन सी आती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के संघ शासित पौंडीचेरी, ये आपके कौन से आते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। अब उत्तर पूर्वी परिषद में कौन आता है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये कौन से उत्तर पूर्वी परिषद में आते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी परिषद, छठी परिषद बनाई गई है। उत्तर पूर्वी कौन सी बनेगी, छठी बनाई गई है। संसद के एक अलग अधिनियम बस 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा बनाया गया है। सबसे लास्ट में कौन सी बनी है, उत्तर पूर्वी परिषद बनी है। किस निकायों का संवैधानिक उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये तीनों जो है इनका जो है संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट आता है केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। किसकी, केंद्र राज्य अंतर्राज्य सहयोग के लिए अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्ष कौन होता है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष जो है वो आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्य परिषद भारत के संवैधानिक के अनुच्छेद प्रावधानों का उल्लेख पर गठित संवैधानिक निकाय है, तो अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि आप कोई भी निकाय जो हमारे भारत के लिए उपयुक्त हो उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका नासा किस वर्ष तक आर्टिमस मिशन के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है, तो वर्ष 2024 तक। तो वर्ष 2024 तक आपके नासा जो है अंतरिक्ष पे यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो चीन द्वारा बनाया गया है, ये आपको बड़ा फेमस है, आपको पता होना चाहिए, तो ये ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में। नेक्स्ट है 22 अगस्त 2022 में 12वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हो रहा है, कौन सा हो रहा है, 12वां। कौन सा महोत्सव है, तो आपका विज्ञान महोत्सव कहाँ है, हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। 22 अगस्त 2022 से 12वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हो रहा है, तो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है, बिहार का। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी एग्जाम देते हैं आप उसमें जीआई टैग आपसे बड़ा ही पूछे जाते हैं, तो मिथिला मखाना कहाँ का है, आपका बिहार का है। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, दार्जिलिंग टी, ये वर्ष 2004 में। मतलब दार्जिलिंग टी जो है ये आपकी इसमें आती, चाय में आती है। ये जीआई टैग करने वाली भारत की पहली उत्पाद थी, कौन सी थी, दार्जिलिंग टी। ये कब करी गई थी, वर्ष 2014 में। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्यता होता है, 10 वर्षों के लिए। अगर आपको कोई भी जीआई टैग मिलता है तो कितने वर्षों के लिए चलता है, वो 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक संघाई मतलब सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा संबंधी सचिवों का 70वां सम्मेलन 19 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। कहाँ गया, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। किसका, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। ठीक है,
शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब की गई थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आपका हो गया 15 जून 2001 में। एससीओ की स्थापना कब की गई थी, 15 जून 2001 में। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका चीन में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं। शंघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं कौन कौन से हैं, तो आपका आ जाएगा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये आपके देश हैं एससीओ के। बस 2021 में शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है, तो ईरान जो है वो आपका सबसे लास्ट में एससीओ में जुड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र में शांति सुरक्षा की स्थिरता बनाए रखना। जो एससीओ का उद्देश्य है वो क्या है, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिरता बनाए रखना। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, रूसी और चीनी। एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है, रूसी और चीनी। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे, ये बस 2017 में बने थे। भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन में कब जोड़ा गया था, 2017 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है आपका प्रतिवर्ष एससीओ की बैठक आयोजित होती है, कब होती हैं, 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के शासनाध्यक्षों की अलग अलग, मतलब इसमें पूछा है प्रतिवर्ष एससीओ की बैठक कितनी आयोजित होती हैं, तो आपकी 2 आयोजित होती हैं। हाल ही में किस देश में 26/11 जैसा हमला हुआ, आपने देखी होगी, एक फिल्म भी आई थी 26/11। तो सोमालिया की राजधानी कौन सी है, मोगादिशु के हयात होटल में। जैसा आपका 26/11 का हमला हुआ था, वैसी सोमालिया की राजधानी मोगादिश के हयात होटल में। कौन सा होटल है, हयात होटल, कहाँ का है, सोमालिया का। इसके बाद आता है आपका भारत में 26/11 मुंबई हमला हुआ था, कब हुआ था आपका, 26 नवंबर 2008 को। जो आपका भारत में जो मुंबई में हमला हुआ था, तो कब हुआ था, 26/11/2008 में। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, ये आपका राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। तो किसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो हैं फूमियो किसोदा। फूमियो किसोदा जो हैं जापान के प्रधानमंत्री हैं, भी हाल ही में बने हैं, तभी ये यहाँ पे दिया हुआ है, वरना ये नहीं दिया होता। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर बासुकी, जिसमें 295 डिब्बों की वाली है, यानी 3.5 साढ़े 3 किलोमीटर लंबी है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी बन गई है, सुपर बासुकी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, 295 डिब्बे हैं इसके अंदर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी चलाई गई है, कहाँ चलाई गई है, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांद गांव के बीच चलाई गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के मध्य चलाई गई है। नेक्स्ट आता है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं, तो अंतिम पंघाल जो हैं ये आपकी गोल्ड जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्धमान के महाराजा जो थे विजय चंद मेहताब और उनकी पत्नी कौन थी, राजधानी की मूर्ति लगाने का फैसला लिया है। कहाँ लिया है,
लॉर्ड कर्जन गेट के सामने, लॉर्ड कर्जन गेट के सामने इनकी मूर्ति लगाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट आता है, भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय कौन थे? भारत में जितने भी वायसराय आए थे, सबसे कम उम्र के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जो आपके आप कब आए थे? 1805 में आए थे। इन्होंने ये 39 वर्ष के थे ओनली, लॉर्ड कर्जन। बस 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। कौन रहे? लॉर्ड कर्जन। ये 1905 तक रहे थे। कब से रहते? 1899 से 1905 तक रहे लॉर्ड कर्जन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीआई टैग। आपने देखी जीआई टैग, हर कोई कहीं की भी जो चीज़ मशहूर होती है उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। इसलिए तो मिथिला मखाना कहाँ का है? मिथिला मखाना आपको अभी बताया था पिछले, बिहार का है। काले चावल कहाँ के हैं? काले चावल तो आपका ये मणिपुर के हो जाएंगे। काले चावल कहाँ के हैं? मणिपुर के। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? गोरखपुर के। एक जीआई टैग दिया गया है टेराकोटा को। कहाँ का है? गोरखपुर का है। कैसर, कैसर, कैसर कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, इसलिए जम्मू कश्मीर को आपका कैसर को जीआई टैग दिया गया है। कैसर है जो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आता बासमती चावल। बासमती चावल को जीआई टैग कहाँ का मिला हुआ है? पाकिस्तान का मिला हुआ है। बासमती चावल पाकिस्तान का मिला हुआ है। उड़ीसा रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा रसगुल्ला कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का उड़ीसा रसगुल्ला है। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की है आपकी। कोडाई कनाल मलाई, कोडाई कनाल मलाई पंडु यानी कृषि, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। पांडुम, पांडुम यानी हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ का है? मिजोरम का। पांडुम कहाँ का है? मिजोरम का। नेक्स्ट है नागोतेरा। नागोतेरा हैंडीक्राफ्ट, नागोतेरा कहाँ का है? मिजोरम का। हमाराम, हमाराम कहाँ का जीआई टैग है? मिजोरम का। गुलबर्ग तूर, ये कहाँ की है? कर्नाटक की। गुलबर्गा तूर, गुलबर्गा तूर जो कहाँ की है? कर्नाटक की। आयरिस, आयरिस कहाँ की है? आयरलैंड की। आयरिस आयरलैंड की। नेक्स्ट आता है गोला मिर्च। गोला मिर्च कहाँ की है? गोवा की। खोला मिर्च, गोवा नहीं, गोला नहीं, खोला मिर्च। खोला मिर्च कहाँ की है? जीआई टैग मिला है इसे, गोवा का। जीआई टैग, ये आपका जीआई टैग जो हो गया इसका परमानेंट हो गया। अब जिस जीआई टैग खोला मिर्च का कोई दूसरा राज्य नहीं ले सकता, इसे गोवा में मिल चुका है। नेक्स्ट है मिस्ली टेक्सटाइल। मिस्मी टेक्सटाइल कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। मिस्मी टेक्सटाइल को जो आपको अब मिला जीआई टैग मिला है वो कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ओनली आपको किसी भी सिलेबस की पीडीएफ चाहिए हो तो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।